हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे ऐसे ज़ॉम्बीज क्राइसिस में। तो आज मैं फाइनली कामेहामेहा वर्सेस फाइनल फ्लैश एंड गोकू ब्लू काइज़ुकेन 20 वर्सेस वेजिटा ब्लू एवोल्यूशन पर बात करने जा रहा हूँ। तो भाइयों तुम सब प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि आज की वीडियो तुम लोगों के लिए काफी शॉक देने वाली होगी। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मुझे किसी भी कंपैरिजन के दौरान किसी का भी फैन मत समझा करो, क्योंकि मैं एकदम लेजिट बात करूंगा और जो सच है वही बताऊंगा। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। So let's get it boys, without further ado, here we go. तो यार पहले बात करते हैं फाइनल फ्लैश वर्सेस कामेहामेहा की। तो अभी तो यार तुम लोग यहाँ पर सब एक बात समझ लो पहले कि एक हीरो में और एक साइड हीरो में बहुत फर्क होता है। मतलब एक साइड हीरो कभी कभी ही मेन विलन को डिफीट करता है, वरना लास्ट के सीरीज में या एपिसोड में असल हीरो ही जो मेन हीरो होता है वही विलन को डिफीट करता है, या जो भी बड़ा फीट होता है उसका क्रेडिट उसी हीरो को जाता है। तो यहाँ साइड हीरो है वेजिटा और हीरो है गोकू। ये दोनों ही साइंस है और साइंस में एबिलिटी होती है कि ये लोग एनर्जी मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इन्होंने अपनी एनर्जी ब्लास्ट को भी कुछ नाम भी दिए हैं। जैसे कि गोकू के कुछ अटैक्स के नाम है स्पिरिट बॉम्ब, जिसे गेनिकेडामा भी कहा जाता है, और इसके पास की ब्लास्ट है जो कि हर साइयन को ही आते हैं लगभग। इसका मेन जो अटैक है वो है एक सिग्नेचर मूव जिसे हर कोई जानता है। अगर किसी ने ये सीरीज देखी भी नहीं है तब भी वो कामेहामेहा सिग्नेचर को जरूर जानता है, क्योंकि ये सिग्नेचर पूरे ग्लोबल में मशहूर है। तो इस कामेहामेहा के अटैक से गोकू काफी सारे एनिमीज को एटम्स में बिखेर चुका है, उनके जिस्म दो टुकड़ों में कर चुका है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी भी प्लेनेट को चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर दे। और यही बात वेजिटा में ही है। वेजिटा के पास भी यार की ब्लास्ट और गैलिक गन जैसे अटैक्स हैं जो कि सामने वाले ओपोनेंट के लिए काफी होते हैं। पर गाइस जैसे कि गोकू के पास स्पिरिट बॉम्ब उसका लास्ट रिजॉर्ट है, वैसे ही यहाँ पर वेजिटा के पास उसका फाइनल फ्लैश एंड फाइनल एक्सप्लोजन है। फाइनल एक्सप्लोजन जैसे काफी सारे लोग सेल्फ डिस्ट्रक्ट के नाम से जानते होंगे, और इसी अटैक की वजह से वेजिटा ने ड्रैगन बॉल Z में अपनी जान भी गवा दी थी। पर ड्रैगन बॉल सुपर में गाइस वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि उस पर कोई असर नहीं था उसके खुद के सेल्फ सेक्रीफाइस अटैक्स पे। और हालांकि उस वक्त पिकलो और बाकी सब भी उम्मीद खो चुके थे, और बीरस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खुद ये बोल रहा था कि यार अब वेजिटा के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, उसने अपनी सारी की सारी पावर्स इस एनर्जी ब्लास्ट में गवा दी हैं, अब शायद इसमें खड़े रहने की भी जान ना बचे। बट गाइस इन द एंड हम सबको ये देखने को मिलता है कि वेजिटा सिर्फ खड़ा हुआ ही नहीं है, बल्कि उसने सबको शॉक कर दिया था, क्योंकि वो उस अटैक के बाद यार उससे ये एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि वो खड़े रहने की उसमें जान नहीं बचेगी। पर वो बंदा यार सुपर साइयन एवोल्यूशन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो गया। तुम ये खुद देखो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अब इस बात को विटनेस सारे ड्रैगन बॉल Z फाइटर्स ने कर लिया था। तो अब मैं तुम सबको इनके फाइनल फ्लैश एंड कामेहामेहा का डिफरेंस समझाता हूँ, और ये क्लियर कर दूंगा कि कौन सा अटैक किसी ज्यादा पावरफुल है। तो गाइस यहाँ पर अभी मैं जिरन से कुछ रिलेटेड कंपेयर नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि जिरन ने स्पिरिट बॉम्ब को बच्चों की तरह हैंडल किया था, लाइक उसके लिए वो कुछ भी नहीं हो। और स्पिरिट बॉम्ब गाइस जिसमें पूरे के पूरे प्लेनेट की एनर्जी समाई होती है, तो फाइनल फ्लैश तो फिर कहाँ टिक पाएगा उसके आगे। तुम खुद सोचो, जब स्पिरिट बॉम्ब कुछ नहीं था उसका लिए। तो यहाँ पर मेरी इस बात पर काफी लोग ऑफेंड हुए होंगे और ये बोलेंगे कि यार वेजिटा ने अपने फाइनल फ्लैश में जिरन की वाट मार दी थी, उसको जमीन पर लिटा दिया था। तो मैं यहाँ वो भी क्लियर कर देता हूँ कि देखो यार सही बात है कि वेजिटा ने जिरन को लिटा दिया था अपने फाइनल फ्लैश से, बट उस वक्त गाइस जिरन जो है वो खुद वेजिटा का अटैक को फील करना चाहता था। मतलब वो खुद उसको देखना चाहता था कि ये असल में कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि तुम खुद देख सकते हो यार जब ये सब सीन हो गए थे तो गोकू एंड नंबर 17 जिरन को रोके हुए थे, और वहीं पर वेजिटा अपना फुल चार्ज होकर सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन में जाकर अपना फाइनल फ्लैश जिरन पे मारता है। और तुम सबने देखा है खुद के जिरन ने उसके फाइनल फ्लैश की क्या हालत की थी। जिरन ने बस अपनी पावर के प्रेशर से ही फाइनल फ्लैश की 2 टके की कर दी थी। खुद देखो तुम स्क्रीन पर दिख रहा होगा तुम्हें। तो गाइस तभी मैं यहाँ बोल रहा था कि जिरन से हम यहाँ कुछ कंपेयर नहीं करने वाले हैं। बट अगर मैं इनकी एक बात आपको बताऊं तो जब वेजिटा जिरन पर अपना फाइनल फ्लैश मारने के लिए चार्ज हुआ था तो उस वक्त गोकू के अल्फाज कुछ यूं थे, होली काउ वेजिटा, तुम्हारी एनर्जी इतनी ज्यादा कैसे हो गई पहले से। गोकू बहुत ही ज्यादा शॉक में था, उसके बोलने से तरीके से पता लग रहा था कि वो काफी ज्यादा सीरियस है वेजिटा को लेके, क्योंकि वेजिटा की एनर्जी उस वक्त बहुत ही ज्यादा हाई थी। वेजिटा उस वक्त अपने अंदर बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी में एनर्जी जमा कर रहा था, तो तभी जिरन भी उसकी पावर को टेस्ट करना चाहता था। पर उस वक्त गोकू की हालत बुरी थी कि वाकई में वेजिटा की बहुत गंदा अटैक मारने जा रहा है। और गाइस अगर जिरन के अलावा कोई और होता वहाँ पर, अगर कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी होता तो शायद वो बच पाता। तो अभी तुमको मैं इनके मूव्स की एक मेन बात बताता हूँ,
शायद तुम में से कुछ लोगों को ये बात पता हो, तो गाइस गोकू बेशक वेजिटा से ज्यादा एनिमीज डिफीट कर चुका हो अपने कामेहामेहा से, क्योंकि वो मेन हीरो है और जाहिर है वही एंड करेगा हर विलन का। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनल फ्लैश इतना कैपेबल नहीं है कि किसी एनिमी को मार न सके। यहाँ ज्यादातर यही हुआ है इनकी फाइट्स में कि वेजिटा ने जहाँ पर भी चार्ज होकर अपना ये अटैक मारा है तो सामने वाले एनिमी ने वो अटैक डॉज कर लिया है, या फिर जिस भी एनिमी को वो अभी तक लगा है तो वो बच नहीं पाया है सिवाय जिरन के। तो अभी इनके मूव्स का ऑफिशियल आंसर क्या है आप वो भी सुन लो। गोकू का कामेहामेहा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और गोकू को इतना वक्त भी नहीं लगता उसे चार्ज करने के लिए। गोकू बस कामेहामे करता है और जैसे वो अपना लास्ट वर्ड हा बोल के अपनी सारी एनर्जी रिलीज कर देता है तो वो कामेहामेहा काफी होता है किसी भी एनिमी को डिफीट करने के लिए। तो यहाँ कुछ रिसोर्सेज और मेरा मानना यही है कि गोकू अपनी इस अटैक में अपनी सारी एनर्जी यूज नहीं करता है, इसलिए उसका अटैक इतनी जल्दी चार्ज हो जाता है और बहुत ही जल्दी किसी को भी खत्म कर देता है। बट अगर यहाँ मैं बात करूँ वेजिटा की, तो वेजिटा वही अपना फाइनल फ्लैश, यहाँ मैं गैलिक गन की बात नहीं कर रहा हूँ, गैलिक गन बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाता है। तो अभी फाइनल फ्लैश की बात करूँ तो वेजिटा को पूरा यार गाइस हमने देखा है कि पूरा आधे से ज्यादा एपिसोड लग जाता है सिर्फ उसको चार्ज होने के लिए। मतलब उसको इतना टाइम लगता है उसका ये अटैक को चार्ज करने में, क्योंकि उसके इस अटैक में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है जिससे वेजिटा खुद भी थोड़ा सा हिल जाता है। मतलब उससे खुद भी वो हैंडल नहीं की जाती, इतनी ज्यादा ओवरफ्लोटिंग पावर होती है उसके इस अटैक में। और यहाँ गोकू अपने कामेहामेहा को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकता है, अपने एक माइंड के हिसाब से डिस्ट्रक्शन कर सकता है, जबकि वेजिटा ये सब अपने गैलिक गन के साथ करता है। वो अपने इस अटैक को जल्दी चार्ज कर लेता है और जितनी चाहे उतनी डिस्ट्रक्शन करता है। बट वेजिटा अपने फाइनल फ्लैश में ये सब नहीं कर पाता है गाइस। उसका फाइनल फ्लैश जब भी चार्ज होता है तो उसके आसपास की जो भी चीजें होती हैं वो सब डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, मतलब अनकाउंटेबल डिस्ट्रक्शन होती है जिससे वेजिटा खुद कंट्रोल नहीं कर पाता है। और अगर तुम सबको याद हो सेल सागा में, तो जब वेजिटा ने चार्ज होकर अपना फाइनल फ्लैश सेल पर मारा था तो वो उसने तो डॉज कर लिया था, बट वो अटैक स्पेस में गया था। कैन यू बिलीव इट गाइस? आप खुद देखो स्क्रीन पे, वो अटैक स्पेस में, बहुत दूर स्पेस में भी पता नहीं कहाँ जाके इतनी दूर गया है। उसकी रेंज मतलब कितनी ज्यादा है तुम खुद देखो। तो यार अभी वीडियो बहुत बड़ी और बोलने को तो बातें बहुत ही हैं, बट यहाँ पर मैं वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ी नहीं करना चाहता क्योंकि अभी गोकू ब्लू काइयोकेन वर्सेस वेजिटा एवोल्यूशन पर भी बात करनी है। तो यहाँ अब मैं फाइनल फ्लैश वर्सेस कामेहामेहा का विनर कौन है वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ तो विनर है यार फाइनल फ्लैश, नॉट एज अ फैन बट एज अ लेजिट विनर, यहाँ फाइनल फ्लैश ही है। अब आप सबको क्या लगता है कौन सा अटैक ज्यादा पावरफुल है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और मुझे लगता है तुम सब मेरी बात से एग्री होगे क्योंकि ये बात काफी है इस बात को प्रूव करने के लिए कि वेजिटा को अपने फाइनल फ्लैश में काफी ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है और जबकि गोकू अपना कामेहामेहा इजीली यूज कर लेता है। तो अब बात शुरू करते हैं काइयोकेन ब्लू वर्सेस ब्लू एवोल्यूशन की। तो भाइयों अब साइंस का तो सबको पता है कि उनके पास कितनी ज्यादा फॉर्म्स होती हैं और उनकी हर न्यू फॉर्म्स अपनी पिछली फॉर्म से डबल स्ट्रॉन्गर होती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर गोकू एंड वेजिटा ने पहली बार जब सुपर साइयन ब्लू अचीव किया था तो उस वक्त उन दोनों में इतना डिफरेंस नहीं था, लगभग ये लोग सेम ही थे स्ट्रेंथ के मामले में। बट फिर भी गोकू डिफीट हो गया था गोल्डन फ्रीजा से, वो भी बस एक लेजर से। और जबकि वेजिटा ने फिर गोकू को बचाया और फ्रीजा को अपने सामने नील डाउन करवाने पर मजबूर कर दिया था। खैर वो तो यार ब्लू था जो कि प्रीटी मच सेम ही था। तो गोकू ने वेजिटा को सरपास किया जब उसने अपने सुपर साइयन ब्लू में काइयोकेन ऐड कर दी, क्योंकि गाइस जब गोकू ने ये टेक्निक यूज करी थी तो वीरस ने उस वक्त खुद कहा था कि अगर इसने ये टेक्निक मेरे पर यूज कर ली तो मेरा क्या होता, लॉल। खैर जब गोकू अपने ब्लू फॉर्म में काइयोकेन यूज करता है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर जाती है। ये एक फैक्ट की बात बता रहा हूँ आपको शायद सच ना लगे बट ये क्लियर है कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा होती है काइयोकेन में। जब जिरन वर्सेस गोकू की फाइट हुई थी तो उस वक्त गोकू ने सुपर साइयन ब्लू काइयोकेन 20 में जिरन को हल्की फुल्की टक्कर दी ही थी, मतलब उसने एक हद तक जिरन को डिफीट कर दिया था। जिरन को पत्थरों का सहारा लेके वापस ग्राउंड में आने की जरूरत पड़ गई थी उस वक्त, आपको याद हो तो। स्ट्रेंथ के मामले में तो जिरन हटा ही दो यार, वो तो यार पता नहीं क्या चीज है उसके बारे में बात करूँ नहीं तो अच्छा है, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाता है वो। तो गाइस गोकू एंड टोपो जब लड़ रहे थे तो टोपो सुपर साइयन ब्लू को टक्कर दे रहा था, वो बंदे ने सुपर साइयन ब्लू कामेहामेहा ऐसे झेल रही है जैसे उसके लिए कुछ ना हो। और जब काइयोकेन गोकू ने यूज की थी टोपो के अगेंस्ट और टोपो भी उस वक्त सीरियस हो गया था तो ग्रैंड प्रिस्ट ने वहीं पर उस फाइट को रोक दिया था, ये सोच के कि अगर अभी हमने ये सब देख लिया तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में सारा मजा खराब हो जाएगा। खैर यहाँ पर ये सब बातें कहने का मेरा सीधा सा मतलब यही है कि अगर गोकू काइयोकेन में टोपो से लड़ता तो शायद गोकू के पास अपर हैंड्स होते, बट जब भी अगर टोपो अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म में जाता गोकू के अगेंस्ट तो उस वक्त गोकू शायद ही जीत पाता टोपो से। और अगर अनफॉर्चुनेटली इनकी फाइट में ऐसा होता तो गोकू के पास काफी लोअर हैंड्स होते। बट यहाँ आप ये देखो कि वेजिटा ने ब्लू एवोल्यूशन में टोपो की क्या मार के रखी थी और अगर वो चाहता तो वो शायद टोपो को उस वक्त मार भी सकता था जान से। बट यहाँ भी वेजिटा एवोल्यूशन को जो बात आगे करती है वो बात और कोई नहीं सिर्फ और सिर्फ उसका स्टेमिना है, क्योंकि जब वेजिटा ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था तो गाइस
उसकी ये अटैक में वेजिटा के जिस्म में वाकई कोई भी एनर्जी का एक ड्रॉप भी नहीं बचना चाहिए था। जैसा सब समझ रहे थे ना कि बीरस ही बोल रहा था कि खड़े रहने में जान नहीं बची है इसमें, वैसा ही होना था। बट ये है एनीमे में हमेशा ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जो कि इंसान को हिला के रख देती हैं। तो यहीं पर वही एकदम चीज हुई थी जिसने क्लाइमेक्स चेंज कर दिया था पूरा। वो लोग हैरान परेशान हो गए थे कि वेजिटा ने यार कैसे सरवाइव कर लिया, और खाली सरवाइव ही नहीं, ये बंदा दोबारा से सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो गया। और हाँ गाइस, हम लोग भी शॉक नहीं होते अगर वेजिटा सिर्फ सरवाइव कर लेता वो अपना अटैक और तोपो को डिफीट कर देता, हम इतना ज्यादा शॉक में नहीं आते। बट उस बंदे ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को डिफीट किया, अपना सेल्फ सैक्रिफाइस अटैक सरवाइव किया, एंड देन वो अगेन सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हुआ। तो ये बात हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एपिक है। इन सब बातों की सीधी सी एक्सप्लेनेशन यही है कि वेजिटा के पास इतना ज्यादा स्टेमिना था कि वो अपनी एवोल्यूशन फॉर्म में दोबारा से एक बार ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो अब मैं आपको और भी ज्यादा क्लियर कर देता हूँ, जो नॉर्मल सुपर साइयन ब्लू है ना गोकू का, उसका उस पर सही तरह से कंट्रोल नहीं होता। मतलब ना ही वेजिटा ना ही गोकू, उसके अंदर ये लोग बहुत ही जल्दी स्टेमिना से हाथ धो पड़ते हैं, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि उन दोनों की जो की है ना वो उस फॉर्म में बहुत ही ज्यादा लीक होती है, मतलब फजूल में वेस्ट होती रहती है। बट जबकि ब्लू एवोल्यूशन में ऐसा कुछ सीन नहीं है। वेजिटा की उसके पूरे कंट्रोल में है और उसकी इजाजत के बिना उसकी वो की लीक भी नहीं करती है। और गाइस यही मेन रीजन है कि वेजिटा के पास अनलिमिटेड स्टैमिना होता है सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन में। तो अगर कभी भी वेजिटा की फाइट हुई गोकू से उसकी ब्लू फॉर्म में और वेजिटा की एवोल्यूशन फॉर्म में, तो यहाँ पर मैं तो प्रीटी श्योर हूँ कि वेजिटा गोकू की कुत्तों वाली कर देगा, और यहाँ विनर भी ब्लू एवोल्यूशन ही होगा, क्योंकि मुझे लगता है सुपर साइयन ब्लू के पंचेस सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन पे बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो गाइस ये तो थी यार इन लोगों की ब्लू फॉर्म्स की बात। बट अगर इनकी फाइट में गलती से भी गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लिया तो बस पूछो नहीं क्या होगा वेजिटा का, फिर तो बस क्या बोलूं, छोड़ो यार। खैर यही थी यार आज की वीडियो, कैसी लगी तुम सबको मुझे बताना जरूर। और हाँ, तुम सब मुझे ये भी बताना यार कि अगर गोहान, गोटेंग्स एंड गोकू अपना फैमिली कामेहामेहा वेजिटा एंड ट्रंक्स के फाइनल फ्लैश पर मारे और इन दोनों की टक्कर हो तो इनमें से कौन विनर होगा, मुझे इसका आंसर जरूर कमेंट में बताना। तो लाइक करो यार इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और इसी तरह बने रहो भाइयों। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, farewell.